हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सियन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज द एक्शन ऑफ अ बॉडी ऑन अनदर बॉडी, यानी जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे एक्शन करती है तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। सिंपली लैंग्वेज में, इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज अ पुल और पुश, यानी जब हम किसी चीज को धक्का दे रहे होते हैं या जब हम किसी चीज को खींच रहे होते हैं तो वो होता है फोर्स। क्लियर है? अब देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है कि इफ टू आर मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, मीन्स टू से कि किसी बॉडी में दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं लेकिन उस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वो बैलेंस फोर्स है। बट अगर इन दूसरा हम इसके अनबैलेंस की बात करें तो इफ टू आर मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द फोर्स सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखिए जो बैलेंस फोर्स होता है उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट, वो हमेशा क्या होता है? जीरो। जबकि जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसका रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो होता है। बात समझ में आ गई? कैसे? तो बैलेंस पॉइंट में बैलेंस फोर्स अगर है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा और अगर अनबैलेंस फोर्स है तो उसका रिजल्टेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि उसी की वजह से उसकी पोजीशन में चेंज आता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मान लो सपोज दैट ये मार्कर है और इसको कोई इधर खींच रहा है, इसको कोई इधर भी खींच रहा है और दोनों फोर्स लगा रहे हैं बट इसकी पोजीशन में चेंजमेंट नहीं आ रहा, जैसे अभी यहाँ पे है। तो अगर इसकी पोजीशन में चेंजमेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब इस पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है, मतलब इन फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स इज द सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, which produce same effect that can be produced by all the other forces together। means to say कि जो बाकी फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं तो बाकी फोर्सेस मिला के जितना जो भी इफेक्ट उस बॉडी पे प्रोड्यूस करेंगे वही इफेक्ट रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अब देखिए फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। जैसे अगर कोई चीज रेस्ट में है, खड़ी है, लाइक बाइक हो गया या साइकिल हो गई, तो उसको आप फोर्स के थ्रू मूव करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मूव करती हुई चीज आई तो आप उसको रोक सकते हो, आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हो। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की आप डायरेक्शन को बदल सकते हो। जैसे क्रिकेट में होता है, यू शॉट लगाया, डायरेक्शन बदल गई। और आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हो, लाइक बैलून है, बॉलून को आपने प्रेस किया तो उसका शेप चेंज हो गया। तो ये सब काम आप फोर्स के थ्रू कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां तक तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनर्शिया। क्योंकि देखिए यहां पे जो चीजें बताई जा रही हैं इनका हमारे नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। उन्हीं में से एक है इनर्शिया। ये इनर्शिया होता क्या है? तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी विच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ये किसी बॉडी की वो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपोज करता है कि हम अपने स्टेट को चेंज ना होने दें। मतलब ये कि अगर हम मोशन में हैं तो मोशन में रहना चाहेंगे, अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं होने देना चाहते। तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। क्लियर है? अब देखिए इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 टोटल होते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है तो वो सोचेगा कि हम मोशन में रहें, तो उस समय वो जो अपोज कर रहा होगा वो होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो चलती हुई ट्रेन से उतर रहा है। अब जब चलती हुई ट्रेन से उतरेगा तो वो अचानक नहीं रुकेगा, वो थोड़ी दूर तक दौड़ते हुए जाएगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्योंकि अगर वो अचानक रुका सो दे विल फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाएगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में रहा हो तो जब भी उसके मोशन में आना चाहेगा तो वो मोशन को अपोज करेगा। क्लियर है? तो उसको उस समय उसमें होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे आप बाइक में पीछे बैठे हुए हो, बाइक अचानक से चल दे तो आप पीछे की ओर चले जाते हो। तो लॉजिक यही है कि वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? तो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलता रहना चाहेगा। अगर आप अचानक डायरेक्शन को चेंज करते हो तो वहां पे वो उस चीज को अपोज करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कार पे बैठे हो और कार तेजी से ऐसे मुड़ जाती है तो आप बाहर की तरफ जाओगे। ये भी एक प्रकार से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इनर्शिया समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। ये एक प्रकार की टेंडेंसी होती है जो बॉडी चाहती है कि वो हम अपने पोजीशन को चेंज ना होने दें। बाकी हमने फोर्स बता दिए, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, व्हाई इट हैपेंस। तो आपको केवल इतना बताना है कि इनर्शिया ऑफ मोशन है, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। देखिए, जो चीज पहले जिसमें भी रही होगी, इनिशियली जिस भी पोजीशन में रही होगी, उसी का इनर्शिया काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लिया कोई आदमी है जो बस से उतरना चाहता है, चलती हुई बस से, तो उसका मतलब वो पहले मोशन में था, तो वहां पे क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मान लीजिए शीशा है, शीशे में जब गोली दागी जाती है तो एक छोटा सा होल होता है, तो वो भी उसका भी रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो पहले रेस्ट में था। बस चल रही थी, बस में हम बैठे हुए थे, अचानक बस ने ब्रेक मारी, हम आगे की ओर चले आए, तो वहां पे कौन सा है? तो वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि पहले बस चल रही थी, अब वो रुकी है। क्लियर? अब मान लिया एग्जाम्पल के लिए, आप चलते जा रहे हो, आप चलते जा रहे हो और अचानक पैर में ठोकर लग जाए, तो क्या होगा? आप आगे की ओर गिरने की पोजीशन पे आ जाते हो। तो लॉजिक सिंपल सा है कि आप चल रहे थे, आप मोशन में हो, जब आपका पैर पत्थर से टकराया तो पैर रेस्ट में आ गए, लेकिन आप फिर भी, चूंकि ऊपर की बॉडी मोशन में रहना चाहती है, तो इस वजह से आप आगे की ओर गिरने की पोजीशन पे आ जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि पहले ऑब्जेक्ट जिसमें रहा होगा उसी का इनर्शिया यहाँ काम करेगा। सो अगले वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के जो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और उनके एप्लीकेशंस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।